Hi, Case, it's not possible. Cooper, no, it's necessary. Interstellar. Today is 4th of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. आज हम बात करेंगे पुश फॉर क्वाड दिस क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. सेकेंड इज इंडिया इज बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स. देन थर्ड इज स्लम्स अलोंग रेलवे ट्रैक. एक ये मेट्रो है एंड दूसरा ये स्लम सिस्टम है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं, रीजंस क्या हैं स्लम डेवलपमेंट के, एंड इसमें क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए. विल टॉक अबाउट दिस. Fourth is about this Assam rifle. This is Assam rifle CAPF and this is Assam rifles. Fifth है parallel relief. This is about debt laden telecom adjusted gross revenue. Sixth है a politics of avoidance that must be questioned. Question hour इस साल मॉनसून सेशन में नहीं हो रहा है, इस बात पे सवाल उठ रहे हैं. Seventh is NDHM digital push mind the gap. एट्थ इज दिस इज चुशुल एरिया, ये पुल्लिकली है, मिड सी डिजास्टर. एंड नाइन्थ इज डेक्स क्लियर्ड फॉर दिस निफ्टीज सिंगापुर ट्रेड गिफ्ट सिटी. वेयर इज गिफ्ट सिटी? गुजरात. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, लिक्विडिटी बूस्ट. एंड देन विल टॉक अबाउट अमिड कोविड-19 फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है. So today we are going to talk about all these articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. Reference material is The Hindu and Indian Express Delhi edition. This is the front page of The Hindu. Front page का ये first news है. जनरल रावत CDS pushes for this quad. CDS ने caution किया है पाकिस्तान against taking advantage of India China tensions में. ये होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. दिस इज क्वाड्रिलेटरल. ये इंडिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज यूएसए एंड ये है जापान. सो 1 2 3 4 क्वाड. ये हाईलाइटेड ब्लू में है. ये प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो अभी स्टेप डाउन हुए हैं जापान प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने का ये आइडिया था कि क्वाड्रिलेटरल एक एस्टैब्लिश करें एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी का. 2007-8 में हुआ था. इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है और ये मेंबरशिप है इसकी. जनरल रावत बोल रहे हैं वी आर वेरी कीन टू एंश्योर दैट देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द सीज एंड इन द एयर स्पेस अबव. अब ये जो ओशन होता है ना, वर्ल्ड का ज़्यादातर ट्रेड इस ओशन के थ्रू होता है. इंडियन ओशन ये पूरा इंडिया कंट्री के नाम पर है, इंडियन ओशन, और यहाँ पे होती है दिस सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई, ट्रेड, एवरीथिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है. सो इस एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर कराना, सेफ्टी सिक्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज फार एज क्वाड इज कंसर्न वी फील दैट गुड अरेंजमेंट हो विच विल इंश्योर कि इंडियन ओशन रीजन एंड ऑल अदर ओशन अराउंड कंप्लीट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वहाँ पे इंश्योर करें without fear of any other nation singularly trying to dominate the ocean. ओशन, ये जो अदर नेशन है ये इनडायरेक्टली चाइना पे रेफरेंस दिया है, बिकॉज ये जो एरिया है दिस इज दिस साउथ चाइना सी, और यहाँ चाइना ने ये 9 डैश लाइन बनाया है और बहुत सारे दिस स्मॉल आइलैंड्स एंड टेरिटोरी को चाइना अपने अंदर क्लेम कर रहा है. तो सिंगल नेशन इज ट्राइंग टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम और वो हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा सीडीएस का स्टेटमेंट है. सीडीएस ने कॉशन भी किया है कि टू फ्रंट वॉर के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड. डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरी व्यूड एज रेस्पॉन्स है. जो चाइना का इंक्रीजिंग दिस असर्टिवनेस हो रहा है, ओवर्ट एग्रेसिव नेचर हो रहा है एलएसी में एंड दिस वर्ल्ड ऑर्डर में. मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है. इन्विटेशन टू ऑस्ट्रेलिया, इस पे अभी भी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इन्वाइट ऑस्ट्रेलिया इन दिस मालाबार एक्सरसाइज. डोमिनेंस ऑफ चाइना इज अ कॉज ऑफ वरी. एलएसी में 1993 से बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होते हैं, बट चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर के कारण यहाँ पे टेंशंस होते हैं. सो दिस ऑल्सो सीडीएस हैज हाईलाइटेड ओवर हियर. सो जनरल रावत पुशेस फॉर क्वाड, इसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं. देन दिस इज वन क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, 2014 और 15 है आई थिंक. विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी, अभी ये साउथ चाइना सी देखा हमने, साउथ चाइना सी के रेस्पेक्ट में मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मैरीटाइम समुद्र से रिलेटेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशन अफर्म करता है कि नीड करें सेफगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी को
to ensure freedom of navigation and ever flight throughout the region. इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस द बायलेटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अब यहाँ पे जो बायलेटरल इश्यूज है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है इस कॉन्टेक्स्ट में. कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी. इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें बायलेटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. मैनी अ टाइम स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, बट क्या वो पूछा गया है? क्वेश्चन में जो पूछा नहीं गया है, अगर आप वो आंसर दे रहे हैं तो फिर मार्क्स भी अकॉर्डिंगली अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई ऑलवेज रिमेंबर क्या पूछा गया है और आपका आंसर उसको सफाइस कर रहा है या नहीं. तो डिस्कस द बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेटेड टू दिस मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. इसमें इंडिया को क्या एफर्ट्स डालने हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, देन दिस क्वाड इज़ वन थिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी. सो दीज आर ऑल पॉइंट्स. देन ये सेकेंड है, इंडिया इज़ बेस्ट प्लेस्ड टू इन्वेस्ट सेज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे पिच किया है, हार्ड सेल कर रहे हैं, इंडिया इज़ वेरी वेल प्लेस्ड की वर्ड से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आए कंपनीज. इकोनॉमी, एफडीआई, आईआर, इस सेक्शन से यू कैन कनेक्ट दिस न्यूज़ टेम्पलेट. इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और दो अच्छी बात है वो है रिलायबल प्लेयर है ग्लोबल सप्लाई चेन में. कंसिस्टेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी है, ओपननेस है इंडियन दिस इकोनॉमिक सिस्टम में एंड गवर्नेंस में. तो इट इज़ अ रिलायबल प्लेयर. प्राइम मिनिस्टर की नोट एड्रेस दे रहे थे यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में. प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया कि लुकिंग फॉरवर्ड हम रैम्प अप करें अपनी कैपेसिटी, सिक्योरिंग द पुअर एंड फ्यूचर प्रूफिंग अवर सिटीजन. फ्यूचर प्रूफ करें अपने सिटीजन्स को जो चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं. उन्होंने बताया प्राइम मिनिस्टर ने कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ जोग्राफी है, कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉर रिलायबिलिटी एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी. वेबर का एक मॉडल होता है ज्योग्राफी में, वो बताता है ये ट्राइंगल कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन होगी वो बेस्ट सूटेड कहाँ पे होगी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ है, देन ट्रांसपोर्टेशन कैसा पड़ेगा, एंड देन दिस लेबर फोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट कहाँ पर है. तो ये पैरामीटर्स जो ज्योग्राफी होती है वो डिफाइन करती है कि कहाँ कंपनी सेटअप करनी है. तो यस, अफोर्डेबिलिटी ऑफ ज्योग्राफी इंडिया को ऑब्वियसली फेवर करती है. अगेन इंडियन ओशन, ये कल हमने सागरमाला इनिशिएटिव भी देखा था. ओशन इज़ दी नेक्स्ट बिग थिंग. लैंड बॉर्डर्स तो हैं, यहाँ पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बट ये ओशन पूरा ओपन है हमारे लिए. सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग. ये ज्योग्राफी है, कंपनीज रिलायबिलिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी है. इंडिया की जो लोकेशन है ये बहुत वेल सूटेड है इस पूरे पैरामीटर्स में. कॉस्ट एक टर्म होता है कि कॉस्ट कितना हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रीज इसको एक फैक्टर इन करती है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रस्ट वहाँ पर है या नहीं है, और दिस रिलायबिलिटी जो है वो है या नहीं है. अदरवाइज इन्वेस्टमेंट हुआ बट वो फेल हो गया तो वो कॉस्ट भी डूब जाएगा. ट्रस्ट एंड दिस स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस पॉलिसी इज़ इंपॉर्टेंट. तो ये डिसीजंस इंडिया के फेवर में है. इंडिया की ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि जैसे जेनेरिक मेडिसिन में इंडिया को ये मैन्युफैक्चर, हम ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रोफिशिएंसी है, हमने पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया ड्रग्स में. अभी HCQ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने डिमांड किया था, वी सप्लाइड. R&D में वैक्सीनेशन जो है, इसमें इंडियन वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चरर हैं ये एक बिग रोल प्ले करेंगे, R&D में भी और वैक्सीनेशन मास स्केल डेवलपमेंट में भी, प्रोडक्शन में. सेल्फ रिलायंट एंड पीसफुल इंडिया इज़ गुड फॉर वर्ल्ड के लिए ये बेनिफिट है होगा. एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब हमें बनाना है. हार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई, हाउसिंग टू फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये अभी बजवर्ड चल रहा है, इसमें इंडिया को फोकस करना चाहिए. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हैं, वी नीड टू फोकस ऑन दिस. प्राइम मिनिस्टर ने कहा ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर. यूनिफाइड IT इनेबल्ड टैक्स सिस्टम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लाइक जो एंटरप्रेन्योर है, कंपनीज है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो रही है, दिवालिया निकल रहा है, तो एक एग्जिट मैकेनिज्म होना चाहिए प्रॉपर, तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. रिड्यूसिंग रिस्क फॉर फाइनेंशियल रिजीम. लेबर रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, कॉम्प्लायंस कॉस्ट एम्प्लॉयर्स, सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, आई कीप ऑन टेलिंग दीज पॉइंट्स अगेन डे बाय डे, हर दिन मैं बोलता हूँ, बिकॉज ये पॉइंट्स ना आफ्टर सम टाइम लिसनिंग टू दीज वीडियोज ये इम्बाइब हो जाएंगे एंड यू वुड स्टार्ट थिंकिंग राइटिंग इन दिस डायरेक्शन. सो दीज आर गुड पॉइंट्स. गवर्नमेंट ओपन अप करेगी कोल, माइनिंग, रेलवे, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर. गवर्नमेंट यहाँ पे रिफॉर्म्स ला रही है, ओपन अप कर रही है.
सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर का, ये यहाँ पे उन्होंने एड्रेस में ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दीज थिंग्स, तो ये थिंग्स ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी अब इस डायरेक्शन में आगे वर्क करेगी। ये 50% राइज है डेली कोविड डेथ, दिस कैपिटल नॉट अ गुड न्यूज़, रेडी टू रोल। दिल्ली मेट्रो फिर से स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिमूवल ऑफ स्लम्स अलोंग रेलवे ट्रैक इन दिल्ली। सी, ये दो इंडिया है, एक इंडिया ये है, दूसरा इंडिया ये है। बैक ऑन ट्रैक सून, मेट्रो ट्रेन सैनिटाइज किया जा रहा है दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन रिज्यूम करेगा सर्विसेज। एंड देन दिस इज ऑल्सो वन, सी, स्लम क्लस्टर नेक्स्ट टू अ रेलवे ब्रिज इन न्यू दिल्ली। सी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रिमूव करें स्लम के क्लस्टर्स को अलोंग रेलवे ट्रैक्स में, रिमूव करें प्लास्टिक एंड गार्बेज वेस्ट को भी, जो रेलवे ट्रैक के अक्रॉस अक्सर हमें मिलता है। यहाँ नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए पॉलिटिकल थिंग का या अदरवाइज भी, तो दिस शुड बी कंप्लीटली अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूएन हैबिटेट बोलती है कि स्लम इज अ रन डाउन एरिया, सिटी का हम अर्बन स्लम की बात कर रहे हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है, पोवर्टी है और लैकिंग इन टेन्योर सिक्योरिटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लम अकॉर्डिंग टू दिस यूएन हैबिटेट। यहाँ पे रन डाउन एरिया है, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है, पोवर्टी भी है एंड लैकिंग दिस टेन्योर सिक्योरिटी। रीजंस क्यों होते हैं, स्लम क्यों बनते हैं? पहला सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन। अर्बन लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर फोर्स्ड होते हैं सच टाइप ऑफ प्लेसेस में रहने के लिए। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज़ वन थिंग। लैंड का शॉर्टेज होता है, मुंबई में लैंड बहुत बड़ा एक थिंग होता है, लैंड शॉर्टेज है मुंबई के पास काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे भी ये सब लैंड शॉर्टेज के कारण ऐसे स्लम कल्चर अक्रॉस रेलवे लाइंस डेवलप हो जाता है। लैक होता है अर्बन प्लानिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, गवर्नमेंट प्लान नहीं कर पाती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अर्बन प्लानिंग का भी ये एक नतीजा ऐसा स्लम होता है। एंड पोवर्टी इज़ ऑब्वियसली द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, सो ये रीजंस हैं। अब हेल्थ सिक्योरिटी के चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे। अब सरकार ने, ऐसा नहीं है कि सरकार ट्राई नहीं कर रही है स्लम्स रिमूव करने का, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 प्रोग्राम है, स्मार्ट सिटीज़ में प्रोविजंस है, अमृत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज़ कि ये इनसफिशिएंट प्रूव होते हैं, ग्रॉसली इनसफिशिएंट है। इसमें अगेन ये क्वेश्चन है, स्लम्स आर अ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया के नेचुरल डेवलपमेंट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। क्या आप इससे अग्री करते हैं? कमेंट करिए। ऑल्सो डिस्कस वाई द वेरियस स्लम डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन इंडिया हैव नॉट डिलीवर्ड, हमने इतने सारे स्टेप्स लिए, सम मोर, ये डिलीवर नहीं किए, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब आप इसमें कुछ इनोवेटिव सजेशन दीजिए। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू दिस। नाउ ये है, देन नेक्स्ट इज दिस असम राइफल्स। यहाँ पे बात है, असम राइफल्स को बोला गया है टू शिफ्ट देयर बेस फ्रॉम आइजवॉल, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने ऐसे यहाँ पे बोला है कि दे नीड टू डू दिस। सो ये असम राइफल है। डू यू लाइक दिस? अगर मैं ऐसे स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगाता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, आई स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज इससे पीडीएफ का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, दैट इज़ वाई आई स्टॉप डूइंग दिस, बट ओके लेट अस डू इट। दिस इज CAPF, CAPF है ये फेडरल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है ये, मिनिस्टर होम अफेयर्स एजेंसी, एग्जीक्यूटिव जो टॉप ब्रास होते हैं वो IPS होते हैं, पेरेंट एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और ये एजेंसी से CAPF के अंदर आती है, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB और दिस असम राइफल, दिस इज असम राइफल्स। अब असम राइफल्स क्या है? ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इसका लीनियज जो है वो हम पैरामिलिट्री फोर्स काफ़ी पुराना 1835 से लिंक कर सकते हैं। शिलोंग इंडिया हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के है, CAPF पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। असम राइफल्स का एक बहुत बड़ा जॉब है कि जो म्यांमार बॉर्डर के अक्रॉस ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको स्टॉप करना, इस मैनेज को चेक करना। अब पैरामिलिट्री फोर्स का अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है सिटी में, सिविलियन एरिया में, तो एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट वहाँ पे फील होता है, नॉर्मलसी अपीयर नहीं होती है। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि यहाँ पे डिमांड है कि इनको सिटी के बाहर थोड़ा शिफ्ट करें बेस आउटसाइड सिटी। सो दिस इज़ असम राइफल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पैरेलल रिलीफ। सो ये फ्रंट पेज था द हिंदू का, देन दिस इज पेज नंबर 2, COVID-19 केसेज आर ऑन राइज। नाउ दिस इज एडिटोरियल।
Editorial में first editorial, this is political editorial, so we'll skip this. Then this is partial relief. AGR dues should not be allowed to impair customer-centric investment in telecom. Now see, ये जो AGR है ये कपल ऑफ डेज बैक हमने ये पढ़ लिया था. अब अगर अपन वापस इसे जीरो से स्टार्ट करें ना तो ये वीडियो लेंथ हम बिकॉज 2 न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं एंड वी आर स्ट्रिक्टली ट्राइंग कि ये 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, तो लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई लेट्स ट्राई टू दिस इक्विलिब्रियम. आई एम शेयरिंग ऑल दिस PDF. इस एक बार इन सब का रिविजन भी करें एंड इफ़ यू आर रेगुलर यू वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रबल. हम ग्रेजुअली आज नहीं तो कल सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड विल गो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एवरीथिंग विल एंश्योर. सो ये जैसे अब हमने कल पढ़ा था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR था. AGR का इशू क्यों आया? बिकॉज जो स्पेक्ट्रम टेलकोज हैं रेवेन्यू इससे जनरेट होता है. रेवेन्यू जनरेट होता है तो कितना वो शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ, टेलीकॉम ऑपरेटर्स. इस बात पे डिस्प्यूट हुआ था. टेलीकॉम ऑपरेटर्स का डेफिनेशन अलग है, गवर्नमेंट का डेफिनेशन अलग है. ये बात कोर्ट के पास गया मैटर और कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कोर प्लस नॉन कोर सेक्टर से वो वैलिड होगा. तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा वी डू नॉट हैव मनी, बैंकरप्ट हो रहे हैं. तो सरकार ने बोला 20 ईयर्स का इन्हें विंडो देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि से 10 ईयर्स. तो 10 ईयर का इन्हें विंडो दिया है कि आप इस विंडो में ये पूरा AGR ड्यूज अपने क्लियर करें. पैरेलल रिलीफ है ये डेट लेडन टेलीकॉम के लिए. नाउ लेट अस लुक एट अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस डिसीजन. सी, ये जो टर्न है ये पोटेंशियली अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती, नियम के हिसाब से ऐसा नहीं करना था अगर स्ट्रिक्टली ऐसा होता, बिकॉज ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की इनएफिशिएंसी है, उनका ऑपरेशन उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, बिजनेस डिसीजन एंड ऑल. तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों इन्हें रेस्क्यू कर रही है? अगर इसमें हम देखें ओवरऑल दिस टोटलिटी में ये डिसीजन को, तो अगर गवर्नमेंट रेस्क्यू नहीं करेगी तो ये पोटेंशियली इम्पैक्ट करेगा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर को भी. सर्वाइविंग ऑपरेटर्स कैपेसिटी स्ट्रेच्ड है, ये सडन सर्ज आएगा, मोबाइल पोर्टेबिलिटी आएगा, साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस. तो टेलीकॉम इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर. ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस होगा अगर इन्हें ऐसे 10 साल का ये विंडो नहीं दिया. तो दैट इज़ वाई मैनी अ टाइम्स जुडिशियस एंड नॉन डिसरप्टिव सॉल्यूशन सरकार ट्राई करती है. एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए दिस जुडिशियस एंड दिस प्रैक्टिकल नॉन डिसरप्टिव सॉल्यूशन. लुक बियॉन्ड द AGR इशू. देयर इज़ नो डाउट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टाइमली पेमेंट करना था बट अब ऐसा नहीं हुआ. अगर ऑल ऑफ अ सडन ये करेंगे तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ये स्टॉप हो जाएंगे, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा. तो दिस इज़ वाई गवर्नमेंट यहाँ पे जुडिशियस एंड नॉन डिसरप्टिव सॉल्यूशंस ट्राई कर रही है. कोर्ट का जो ये ऑर्डर है उसने कॉग्निसांस लिया है मल्टीपल थ्रेट टू इंडस्ट्रीज वेलबींग. टेलीकॉम सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल, डिप्रेस लेवल ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, न्यू एंट्रेंट टैरिफ, प्राइस वॉर चल रहा है, इससे रेवेन्यू काफ़ी शॉर्टफॉल हुआ है, सर्ज इन डेटा यूजेज हुआ है, एवरीबडी इज हैविंग मोबाइल डेटा प्लेन्स, ऑलमोस्ट अनवायबली लो है, इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है पर GB डेटा का कॉस्ट, ओवरऑल डिमिनिशिंग एबिलिटी है, इन्वेस्ट इन कैपिटल स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में भी नहीं पॉसिबल हो रहा है. 5G हमें लाना है बट ये कंटिन्यूसली डिले होता जा रहा है, 5G नेटवर्क एडॉप्शन. तो इन सब चीज़ों को देखकर अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन अवॉइड करने के लिए सरकार ने ये पैरेलल रिलीफ दिस सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है. पैन इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम. सो दिस इज इन टोटलिटी दिस डिसीजन इज वैलिड इन दिस वे. नाउ दिस इज अबाउट दिस a politics of avoidance that must be questioned. Now this is again question hour है, 0 hour है. yesterday we talked about this in great detail. अगर फिर हम उसको रिपीट करेंगे ना तो ये फिर जो रेगुलर हैं उनके लिए फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है. सो दैट इज़ वाई रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट. आई एम शेयरिंग ऑल PDF इन टेलीग्राम. क्विज का भी आई विल शेयर, ग्रामर इंग्लिश आई विल शेयर, आई एम प्रिपेयरिंग, कंपाइलेशन इज ऑल्सो देयर. रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, देन इट विल लुक गुड. Politics of avoidance that must be questioned. Now, question hour है, helps the government feel the nation's pulse. ये आर्टिकल लिखा है हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी जी ने. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन आवर जो होता है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को फील द नेशंस पल्स. पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है एग्जीक्यूटिव की. एट द सेम टाइम जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, उसको पता चलता है कि नेशन का पल्स क्या है, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, कनेक्शन होता है दिस नेशन के साथ. तो दिस इज़ अ गुड थिंग. क्वेश्चन आवर इसको ड्रॉप किया तो ये अगेंस्ट है दिस ग्रेन ऑफ डेमोक्रेसी में. ये बहुत अच्छी लाइंस हैं.
वी द पीपल ऑफ इंडिया गेव अवर सेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिस्क्राइब करता है फॉर अवर डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है इलेक्टोरेट पे थ्रू अ लेजिस्लेचर विच इन टर्न इज पीरियोडिकली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट कौन है? हमने लेजिस्लेचर बनाया, पार्लियामेंट बनाया, और पार्लियामेंट से निकल के आए एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है वाया पार्लियामेंट। दिस वी नीड टू इंश्योर। अकाउंटेबिलिटी हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, दैट इज वाई एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल हेल्ड करने के लिए हर फंक्शन डिस्चार्ज होगा डेली, पीरियोडिकली, सिटिंग्स होंगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एडजर्नमेंट मोशन होगा, कॉलिंग अटेंशन, ये सारे मीनिंग्स यू शुड नो। हाफ एन आवर डिस्कशन, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। अभी आफ्टर दिस वीडियो इन सबके मीनिंग्स देखना है। एडजर्नमेंट, कॉलिंग अटेंशन, हाफ एन आवर, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में डिटेल्स दिए गए हैं। स्टार और अनस्टार्ड क्वेश्चन है। स्टार्ड मतलब ओरल वर्बल आंसर होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा। अनस्टार्ड मतलब रिटर्न है मिनिस्टर्स को। अब ये जो सवाल होते हैं ना, सवाल हमेशा क्या होने चाहिए? पॉइंटेड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, कन्फाइंड होने चाहिए। इफ़ यू गिव सम सजेशंस ऑल्सो दैट हैज़ टू बी स्पेसिफिक कि दिस हैज़ टू बी डन इन दिस वे। सजेशंस जब आंसर लिखते हैं आप, तो वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। बात करने में और लिखने में कभी भी ये जनरलिस्ट नहीं होना चाहिए, हवा में ऐसे ब्रॉडन वे में कुछ कह दिया। नो, ऑलवेज बी स्पेसिफिक कि दिस इज यहाँ प्रॉब्लम है और इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। आंसर में ऑब्जेक्टिविटी बहुत मैटर करती है, ऑब्जेक्टिव रैशनल थिंकिंग। तो पॉइंटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कन्फाइंड होना चाहिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, टू वन इशू ओनली। सो ऑलवेज ट्राई टू बी डेवलप दिस हैबिट। दिस विल हेल्प यू इन एवरी स्फेयर ऑफ योर लाइफ। बी स्पेसिफिक, कम्युनिकेशन एकदम स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए। बी स्पेसिफिक। अब द टेस्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होता है टू एबिलिटी टू फेस क्राइसिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। डेमोक्रेसी सेल्फ लर्निंग होती है। डेमोक्रेसी कई बार रॉन्ग जाती है बट वो फिर सेल्फ करेक्शन भी करती है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल में ये ज़रूरी कैपेबिलिटी है। सीख करें करेक्टिव प्रेमाइज ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो वी नीड टू एंश्योर कि ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। दिस अवॉइडेंस शुड बी not be there. We should not encourage this culture. So this is this question mark. Now this is about NDHM. Again NDHM के जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं that we know. Now these are various narratives. theories हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, इसमें ये suggestions हो सकता है and all. तो यहाँ लिखा है कि जो डिजिटल, हम अक्सर ये सोचते हैं कि डिजिटल हो जाएगी चीज़ें तो अच्छी हो जाएगी, ये एक पैनेशिया है फॉर एवरीथिंग। दिस इज़ अ रॉन्ग, मैजिक फ्रेज नहीं होता है डिजिटल होना। डिजिटल रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, मेडिकल डेटा का रिकॉर्ड रहेगा, पैन इंडिया पोर्टेबिलिटी रहेगी, वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री रहेगा। फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ में हो, यू कैन गो टू से दिल्ली में जा रहे हो कहीं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका पूरा रिकॉर्ड वहीं पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा। प्राइमरी में आपने हेल्थ का चेकअप कराया, अब ऑल ऑफ अ सडन आप टर्जरी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर एक क्लिक करेगा और आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड आ जाएगा। टर्जरी हेल्थ केयर, तो इससे जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा हेल्प होगा। RSBY ऑलरेडी है हमारे पास, स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें काफ़ी डिजिटाइजेशन कलेक्ट किया डेटा। आयुष्मान भारत, दिस आरोग्य योजना भी है हमारे पास, इसमें भी डिजिटल प्रोफाइलिंग हुआ। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वाई वी आर मेकिंग दिस अनदर NDHM। हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, नेशनल लेवल डिजिटाइजेशन का प्लान है। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ दिस डेटा। ये जो डेटा है, कल हमने कमिटी भी देखा था, दिस नॉन पर्सनल डेटा एनोनिमस जो कलेक्शन हो रहा है, ये जो डेटा है ये एनोनिमस है और सरकार ये राइडर बोल रही है कि विद कंसेंट है। अब सी, अब पेशेंट वहाँ पर है, ट्रीटमेंट कर रहा है, फैमिली देयर, अब वहाँ पे कंसेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। पेशेंट ऑब्वियसली बोलेगा सेव माई लाइफ, टेक ऑल माई डेटा, तो ये विद कंसेंट का जो राइडर है ये फिर वैलिड नहीं होता है। अब नो बर्डन ऑफ कैरिंग यहाँ पे होगा अगर NDHM लेके आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट कैरी नहीं करनी है, टेलीमेडिसिन में इसका हेल्प होगा, इंश्योरेंस में इसका हेल्प होगा, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। बट राइडर्स जो हैं, रेड फ्लैग्स हैं, वो इस डेटा पे है और इसके फाइन डिटेल्स में है। IT कंसल्टिंग फर्म बनाने की बात है, वो इसको प्रॉपरली देखेगी, एक नेशनल हेल्थ स्टैक बनाएगी, सारी रजिस्ट्री होगी, 8 लाख डॉक्टर, 10 लाख फार्मासिस्ट, 60,000 हॉस्पिटल्स, सब इसके अंदर ऐसे इंक्लूड होंगे। लेटर स्टेज पे ऑनलाइन फार्मेसीज भी आएंगी, इंश्योरेंस कंपनीज भी आएंगी, तो एक पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा दिस हेल्थ केयर का, डिजिटाइज्ड हेल्थ केयर। और दिस डेटा भी यहाँ पे ऐसे
एक्सचेंज होगा, ट्रांसफ़र भी होगा, यूजेज इनके मिल सकते हैं डॉक्टर्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स को। तो वेयर इज़ दिस डेटा प्राइवेसी, प्लस डेटा में अगर एरर हुआ तो व्हाट, कॉस्ट क्या होगा इस एक्सरसाइज का, डेटा का लीकेजेस हुआ, ब्रीच हुआ, देन व्हाट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। इसमें व्हाट मिलियंस फेस इन द कंट्री, अगर अपन रियलिस्टिक वे में देखें ना, ये जो आर्टिकल लिखा है ये एक सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये दिस पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, यूनिसेफ में वर्क किया है एंड ये सिविल सर्वेंट भी हैं। तो इनको ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, अभी कंट्री में डिजिटल इज़ गुड बट प्राइमरी फोकस ये अनरिलायबल हेल्थ केयर फैसिलिटी है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में टाइमली केयर नहीं है, बेड्स नहीं है, हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू होता है, हाइजीनिक नहीं है, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस, डॉक्टर्स फिजिकली अवेलेबल नहीं है या ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर है, कंटिन्यूस नेग्लेक्ट है प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स का, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन जिस जो पहले चीज़ें आ रही हैं फंडामेंटल, वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट एंड पुशिंग दिस डिजिटल पुश, कि डिजिटल पुश एक पैनेशिया होगा, रेमेडी होगा फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम। So this is again a very very good article. So this is the next page. OPED, should the age of marriage for women be raised to 21? प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 21, 18 से 21 करने का। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि दिस इज नॉट द रूट कॉज। रूट कॉज होता है दिस पोवर्टी, अनएजुकेशन एंड दिस सोसाइटल माइंडसेट वेयर वी नीड टू work on so that we can ensure this gender equality and better these conditions. So ये एक यहाँ पे arguments हैं। Then this is towards inclusive syllabus. Syllabus जो CBSE का हिस्ट्री का करिकुलम है, that needs to be more representative of regions beyond North India. इंडिया केवल नॉर्थ इंडिया नहीं है, यहाँ साउथ भी है, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। सो ये पूरा एरिया एक सिस्टमेटिकली फोकस्ड होना चाहिए सिलेबस में। देन दिस इज पेज नंबर 8 न्यूज़। ये है डायरेक्ट टू होम, ये फोक आर्ट है पुल्ली कल्ली। पुल्ली कल्ली, ये पुल्ली कल्ली है, ये स्ट्रीट पीजेंट दैट एनलाइवन ओणम सेलिब्रेशन केरला के थिरुस्सुर में। ऑनलाइन इस बार ये हो रहा है, सी मोबाइल ऑनलाइन हो रहा है अगेन कोविड-19 के कारण प्रोटोकॉल्स। सो दिस इज पुल्ली कल्ली केरला, केरला थिरुस्सुर फोक आर्ट। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, नेगोशिएशंस द वे फॉरवर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है रिलेटेड विद दिस चाइना टॉक्स, ये चाइना के नैरेटिव्स हैं। देन दिस इज पेज नंबर 10, ये मिड सी डिजास्टर हुआ है, ये स्मोक राइज हो रहा है, न्यू डायमंड क्रूड टैंकर है चार्टर्ड बाय दिस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका ईस्ट कोस्ट में, पारादीप इन ओडिशा, वन क्रू मेंबर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, दिस जो ओशियनिक इकोसिस्टम है, ऐसे क्रूड ऑयल का लीकेजेस होता है, डिजास्टर होता है, तो ये काफ़ी डैमेज करता है दिस ओशियनिक इकोसिस्टम को। इसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और बैक्टीरियल दिस नेचुरल रेमेडिएशन के लिए होता है इन सब डिज़ास्टर्स को कल करने का। नेम फ्यू बैक्टीरियाज जो ऑयल स्पिल होता है वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। तो दिस इज़ मिड सी डिज़ास्टर। CSIR लैब फंडिंग का इशू है। दिस इज़ अगेन वन थिंग, राइस इनटेक टू डायबिटीज़। हेल्थ जो होता है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप डाइट इनटेक कैसा हो रहा है, फूड किस टाइप का हो रहा है। यूजुअली जो ईट इंडिया मिशन है वहाँ हमने दो चीज़ देखा था, ये दो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, एक होता है शुगर, दूसरा होता है सॉल्ट। दीज टू आर नॉट एट ऑल फॉर योर गुड। ज़्यादा शुगर होने से एजिंग रैपिड होती है, एंड सॉल्ट अगर कंटेंट ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इन सब की इश्यूज होते हैं। तो दीज टू वाइट क्रिस्टल्स शुगर एंड सॉल्ट अवॉइडेड, रिड्यूस द इनटेक। देन दिस इज पेज नंबर 11, यहाँ जयशंकर साहब बोल रहे हैं इंडिया चाइना के जो टेंशन्स हैं, तो टॉक्स आर द ओनली वे फॉरवर्ड, बातचीत से ही आगे बढ़ना है। मॉस्को में अभी शंघाई कोऑपरेशन मीट में EM वुड विजिट। मल्टीलेटरलिज्म में वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, इवन US का भी जो अलायंस में US बहुत बिलीव करता है, इंडिया इज ट्राइंग कि इंडिया नॉन अलाइन पे बिलीव करता है, मल्टीलेटरलिज्म में ब्लॉक मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। टॉक्स की टू रिजॉल्व इंडिया चाइना टेंशन्स। इनका एक नया बुक अभी लॉन्च होने वाला है, नेम दैट बुक। देन एक्सपर्ट फ्लैग्स कंसर्न टू EIA नोटिफिकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। दिस अगेन वी हैव टॉक्ड इन ग्रेट डिटेल, हैव लुक एट हैव नोट्स, हमने इसमें नोट्स भी बनाए थे। तो यहाँ नोटिफिकेशन में जो कुछ क्राइटेरिया हैं डायल्यूशन का, उस पर फिर अगेन फ्लैग्स रेज कर रहे हैं UN में, ये बात लिखा है। देन दीज आर केक्स, ये ब्रेड है, दिस इज़ पानीपुरी, दिस इज़, ये अभी काफ़ी न्यूज़ ट्रेंड चल रहा था इसका सोशल मीडिया में। कॉफ़ी,
देन दिस इज़ बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी को बिरयानी नहीं पुलाव बोलना चाहिए. दिस इज़ दाल मखनी एंड नान. सो ये है हाउ माइंडफुल इज योर स्नैक. फूड, हेल्दी फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़. श्रीलंका की कैबिनेट अपॉइंट करने की बात है. नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से अमेंडमेंट की बात है. क्रेमलिन इज न्यूज़, फेसबुक इज न्यूज़, यूएस इलेक्शन और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग इलेक्शन टाइम पे. मिस्टर शी प्रेजेस चाइनाज स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस. हर कंट्री के अंदर एक डोमेस्टिक नैरेटिव होता है. जैसे हमारी कंट्री इंडिया में एक नैरेटिव चलता है, ऐसे चाइना में भी एक नैरेटिव चलता है फॉर दिस इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस. तो वहाँ पे मिस्टर शी है, ही इज सेइंग दीज थिंग्स. देन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड-19 का जो डिस्ट्रेस है शुड नॉट इम्पैक्ट क्रेडिट असेसमेंट. क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं कि आपने टाइमली लोन रीपेमेंट किया तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्रेडिट प्रोफाइल होता है और फर्दर वो आपको कैटेगरी में रखते हैं कि लोन्स मिलने चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एंड ऑल. तो कोविड-19 के डिस्ट्रेस के कारण ये नहीं होना चाहिए क्रेडिट असेसमेंट का इम्पैक्ट. फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं. वोडाफोन आइडिया, एक्सटेंडेड लॉकडाउन वे हैवी ऑन कॉर्पोरेट इंडिया. दिस इज लॉकडाउन वूज. फंड पूलिंग एक नया टर्म है. फंड्स का शॉर्टेज हो रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, स्पेशली स्टार्टअप्स आर सफरिंग. तो फंड पूलिंग कैन हेल्प एड कैपिटल. बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक कॉमन फंड बनाएं एंड देन उससे विड्रॉ करें, तो इससे फंड पूलिंग हो सकता है. दिस इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट. अपैरल का एक्सपोर्ट सेटअप राइज बाय 40%. Then this is sports news. So this is the Hindu newspaper. Now let us talk about Indian Express. First is this China Defense Minister seeks Rajnath meet. Jaishankar says talks only option. बातचीत ही only option है. डिफेंस मिनिस्टर अभी मॉस्को जा गए हैं. जयशंकर जी ब्रिक्स मीट टुडे करेंगे चाइनीज काउंटर पार्ट से. मॉस्को एंड दिस, ये मैप है. ये दिस पैंगोंग सो है, ये इसका नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक है और ये यहाँ पे ऐसे चुशुल है. देन दिस इज रेजांगला और ये नीचे रेचिंगला है. ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये इस जगह पे हो रहा है. ये लद्दाख, दिस लद्दाख के इस एरिया में ये सारे क्लैशेस हो रहे हैं. ये नॉर्थ बैंक है और साउथ बैंक है और साउथ बैंक में यहाँ पे ये चुशुल है और ये ब्लैक टॉप है और यहाँ रेजांगला एंड दिस इज रेचिनला. सो दीज आर लोकेशन और ये पैंगोंग सो है. तो आर्मी एयरफोर्स चीफ ने भी विजिट किया. सीडीएस ने वॉर्न किया है 2 फ्रंट वॉर के लिए. ये न्यूज़ अभी हमने देखा था. प्राइम मिनिस्टर ने हार्ड सेल किया. वो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बात कर रहे थे. इंडिया यंग है, डाइवर्स है, डेमोक्रेटिक है, तो इन्वेस्टमेंट करिए आप इंडिया में. ये सेफ भी है और ट्रस्टवर्दी भी है और रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे यहाँ पे. ये बैक ऑन ट्रैक सून है. एंड देन दिस इज डेक्स क्लियर्ड फॉर निफ्टीज सिंगापुर ट्रेड टू मूव टू गिफ्ट सिटी इन गुजरात. ये फाइनेंशियल सिटीज़ होती है. अभी जो निफ्टी का एक ब्रांच था वो सिंगापुर में ये इन्वेस्टमेंट देख रहा था, उसको अब शिफ्ट करने की बात है इंडिया में ही. इंडिया में कहाँ पे? गुजरात पे. ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है. ये साबरमती रिवर पे है, 12 किलोमीटर अहमदाबाद में. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है. गुजरात गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है. अब गिफ्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने ईज किया है रेगुलेटरी नॉर्म्स. प्रपोज्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, ऑनशोर करेंगे. ऑनशोर मतलब बुलाएंगे. ट्रेडिंग एक्टिविटी जो सिंगापुर निफ्टी में एक डेरिवेटिव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सिंगापुर में हो रहा था, उसको हम बुला के अब गिफ्ट सिटी इंडिया में ही कराएंगे. ऑफिशियली ऑन द सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज से अब ये गिफ्ट सिटी गुजरात में आएगा. तो अगर ये गुजरात में एक्सचेंज होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज आएंगी, तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी बूस्ट मिलेगा. लिक्विडिटी स्टॉक एक्सचेंज में की ड्राइवर होता है फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम में. तो लिक्विडिटी का यहाँ पे दिस गुजरात में गिफ्ट सिटी को बेनिफिट मिलेगा. ये एक्सपेक्टेड है कि इससे और भी दूसरे इंटरनेशनल बैंक अट्रैक्ट होंगे, ब्रोकरेजेस होंगे, इन्वेस्टमेंट फर्म्स आएंगे, म्यूचुअल फंड्स आएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी. ये अपना ऑपरेशन करेंगे, डेवलप करेंगे गिफ्ट सिटी में. तो गिफ्ट सिटी बनाया ही ऐसा ही था हमने इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर के लिए. अब बिकॉज एनएससी यहाँ पे अपना फोकस डाल रहा है, तो एनएससी को देख के दूसरे लोग भी यहाँ पे ऐसे फोकस करेंगे. दीज शुड कम हियर. देन दिस इज पेज नंबर 1 एंड नरेगा के कार्ड इंक्रीज हुए हैं. नाउ ये एडिटोरियल पेज है. अब जस्ट स्किमिंग थ्रू दिस इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल बिकॉज इसमें भी रिपीटिशन होता है. डेली पेपर तो सेम है, न्यूज़ भी सेम ही आएगा, बट इसमें अगर कुछ डिफरेंट वर्जन्स होता है, कवरेज होता है, तो दैट वी कवर. यहाँ है दिस एडिटोरियल का. फॉर एग्जांपल ये मास्किंग द क्वेश्चन है. यहाँ पे सेम जो अभी वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट साहब ने पॉइंट्स दिखे हैं, वही था कि यहाँ जो क्वेश्चन आवर है दैट शुड नॉट बी अवॉइडेड. क्वेश्चन आवर से अकाउंटेबिलिटी सेट होती है.
एग्जीक्यूटिव्स की पार्लियामेंट पे। ये साइंस ऑफ आर्मर है, सेम चीज़ है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन कोविड-19 है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और इसमें कोलैबोरेटिव होना चाहिए। दिस इज़ अबाउट नाउ। ये है वायरस अलर्ट। यहाँ पे बात है अगेन, जो इंडिया का कोविड-19 है, नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ रहे हैं बट फैटेलिटी कम हो गई है बहुत ज़्यादा इंडिया की, मतलब डेथ नहीं है इतना ज़्यादा, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दिस इज़ वायरस अलर्ट। देन दिस इज़ ओपन कैंपस चैलेंज। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। आइडियाज़ पेज है। स्लिपिंग इनटू नेगेटिव टेरेन। इकोनॉमी में भी जैसे कोविड-19 है ना, वैसे इकोनॉमी, इसमें बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं, शेल्फ लाइफ इनका कम होता है। वी शुड अंडरस्टैंड सम ब्रॉड 5-10 थिंग्स जो इकोनॉमी में हो रहा है, सजेशंस हो रहे हैं, फिर ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज स्लिपिंग इनटू नेगेटिव टेरेन एंड व्हाट इंडिया शुड फोकस ऑन दिस थिंग। एंड द रोड, दिस इज रोड एंड दिस इज अब्रॉड। ये नेटवर्क है। ये G20 के प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, यहाँ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट का वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये होस्ट किया था सऊदी अरेबिया। मीटिंग विद फोकस ऑन व्हाट, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट पैंडेमिक के बैकड्रॉप में। जैसे एयर्स के लिए हमने एयर बबल बनाए थे, ऐसे पैंडेमिक के मूवमेंट में क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, बिकॉज पीपल विल ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए टेस्टिंग प्रोसीजर का, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए टेस्ट रिजल्ट का। जैसे इंडिया में टेस्ट हो गया है, अब सऊदी वो जा रहा है तो वहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए कि ही पर्सन इज टेस्टेड इन इंडिया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल, दीज 3 एलिमेंट्स शुड बी देयर। तो दिस इज G20 मीटिंग। नाउ दिस इज अगेन कोविड-19। यूएस की वैक्सीन आ सकती है नवंबर में। ये पाकिस्तान बिड टू टेंट इंडिया यूएनएससी में, ये फ्लॉप शो रहा है। देन फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लेसन ऑन ब्लैक होल्स पे। ब्लैक होल्स जो काफ़ी स्टार्टिंग में आया था, लीगो जो एक एक्सपेरिमेंट है उसने यहाँ पे सर्टेन डिटेक्शंस किए हैं अनयूजुअल दिस ब्लैक होल। यू शुड नो व्हाट इज ब्लैक होल एंड व्हाट इज दिस लीगो, बिकॉज यहाँ भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो सेक्शन आता है, ये थ्योरीज होती हैं बहुत ज़्यादा। जस्ट वेट, this is LIGO you should know, and what is black hole you should know, and this gravitational wave also you should know. Then this is the world news, this is world news, and यहाँ पे इकोनॉमी में सेंटर प्रायोरिटाइज कर रही है स्पेंडिंग कहाँ पे, फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। नॉन प्रायोरिटी जो एरिया है वहाँ पे पैसे कट हो रहे हैं। हमारे पास भी पैसे कम होते हैं तो जो नॉन एसेंशियल चीज़ें होती हैं उसको हम पहले कट करते हैं, तो सरकार भी ऐसे ही कर रही है। ये है डोंट लेट कोविड डिस्ट्रेस इम्पैक्ट। जो देखा, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो ख़राब नहीं करें, बिकॉज ये डिफिकल्ट टाइम था कोविड-19 का, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपील किया है। ये अमिड कोविड-19 विल टॉक। प्राइवेट बैंक्स हैं लाइकली टू गेन मार्केट शेयर फ्रॉम स्टेट ओन पीयर्स। स्टेट ओन जो अभी मर्जर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट भी किया इन्होंने, बट वर्ड्स ऑफ कॉशन है। फिच की रेटिंग बता रही है कि प्राइवेट सेक्टर आर ऑल्सो डूइंग दिस, एंड जो स्टेट ओन बैंक्स होते हैं ना, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एनपीए। इनका एनपीए का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज गवर्नमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें फॉलो करनी पड़ती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स भी होती है। तो वर्ड ऑफ कॉशन है, गुड रन फॉर प्राइवेट सेक्टर है। ये 5 साल में कोरोना वायरस पैंडेमिक, स्टेट बैंक्स हैमस्ट्रंग बाय दिस बलूनिंग इम्पेयर्ड लोन्स, एनपीए हैमस्ट्रंग बाय दिस बलूनिंग इम्पेयर्ड लोन्स। लॉसेस ज़्यादा हैं और वीकर कैपिटलाइजेशन है, तो स्टेट ओन बैंक्स वीक पोजीशन पे एंड प्राइवेट बैंक्स जो हैं दीज आर डूइंग बेटर इन दिस स्टेट ओन पीयर्स से। देन दिस इज स्टेट ओन पीयर्स। इंडियन एक्सप्रेस में फर्दर दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन। सो दिस कंप्लीट्स अवर दिस थिंग। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में रिवाइज किया है लिस्ट ऑफ माइनिंग, इनको लेफ्ट आउट किया है इकोलॉजिक सेंसिटिव एरिया में। ये कमर्शियल कोल माइनिंग है, सेल्फ रिलायंट इंडिया। So this is Indian Express, and so today we talked about this गुजरात गिफ्ट सिटी। दिस सिंगापुर से निफ्टी अपना यहाँ शिफ्ट कर रही है, इसका फॉलोअप दूसरे लोग भी लेंगे और यहाँ पे पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी। दिस इज पुल्लीकली, दिस इज बॉर्डर इशू, दिस इज मिड डिजास्टर। ये है NDHM डिजिटल पुश, देन पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस, क्वेश्चन आवर, पैरेलल रिलीफ, ये CAPF असम राइफल्स। Question number 2 on slums along railway track. India is best place to invest, economy. Then this is quad, push for quad. So this is 4th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.